सेवन सिस्टर्स देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति की आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। मुझे भी ये गौरव हासिल है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। समय था जब वामपंथ और समाजवाद का प्रभाव देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। खासतौर से जो पढ़ा लिखा युवा था वो कार्ल मार्क्स और डॉक्टर लोहिया से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वैसे समय में विद्यार्थी परिषद ने जब काम शुरू किया तो 70 से 80 का दशक एक ऐसा दशक था जब देश के विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाकी छात्र संगठनों को मैं कहूं तो महत्वहीन बनाने में एक सफल भूमिका का निर्वहन किया। आजादी के बाद के जो दो लगा तो मुझे लगता है कि उस समय के देश के राजनीतिक दलों की भूमिका तो थी ही, लेकिन वास्तव में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की नींव भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही रखी गई। और ये तथ्य कुछ लोगों को शायद पता होगा, जब मीसा एक बड़ा ही ऐसा कानून बना था जिसमें आपातकाल के दौरान देश के बहुत सारे लोगों को उत्पीड़न करने के लिए जेल में डाला गया, तो हिंदुस्तान का पहला मीसा भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर ही लगा था। जेपी, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने नाम आप जानते हैं सब पर बाद में लगा। और वो अभी भी हैं, पत्रकार हैं, पहले विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हुआ करते थे। असम में खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आंदोलन में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज भी सतीश जी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उस आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीते 10 वर्ष ऐसे रहे हैं जब न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य विकास की धारा से, मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली स्वयं चल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का काम कर रही है। 6 अप्रैल 2016 को भारत के इतिहास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानता हूं। उस दिन आजादी के पश्चात पहली बार अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो रिमोटेस्ट विलेज तामा चुंगचुंग सड़क मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा था। देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, लेकिन उस दिन वाकई में ताकसिंग और माजा वैली के बीच बसे उस गांव में विकास के नए सूरज का उदय हुआ था। मैं आज कह सकता हूं
पिछले एक दशक में अनगिनत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्य भारतवर्ष की विकास यात्रा को ऊर्जा, संकल्प शक्ति और वहां की आकांक्षाओं को नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है इस वर्ष सीड यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के 30 विद्यार्थी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक इनका प्रवास जम्मू में रखा गया है। और जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि हर छात्र को एक स्थानीय परिवार के सदस्य के रूप में रहने का अवसर मिला है। ये अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन का अनूठा अनुभव होगा, जिसमें आप अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में देख पाएंगे और वास्तविक रूप में भारत की विविधता को जीने का अवसर आपको एक प्राप्त होगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा और इससे आपने एकात्मता के जो आदर्श और मूल्य सीखे वो अभी आगे के जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने साहित्य पढ़ा होगा उन्होंने असमिया छायावादी काव्य भी जरूर पढ़ा होगा। उसमें भी एकात्मता की भावना और ये 2 चीजों का बहुत प्रमुख रूप से वर्णन। जय जय मानव देव, यहाँ उपस्थित बहुत से बच्चे इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे। चंद्र कुमार जी ने लिखा है कि मानव ही देव है, माने मानव ही देवता है, वही सेव्य है और मानव के बिना कोई नहीं है। अतः मानव को ही पूजो और मानव देव का ही जय घोष करो।